एंजियोस्पर्म प्लांट फैमिलीज की सीरीज में इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैमिली रोजेसी के बारे में। फैमिली रोजेसी के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। फैमिली रोजेसी का इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का पाया जाता है। फैमिली रोजेसी में फ्लोरल फार्मूला किस प्रकार से लिखते हैं। इनमें फ्रूट्स किस टाइप के पाए जाते हैं और इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या हैं। तो इन सब के विषय में हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो फैमिली रोजेसी है इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। प्लांट्स आर एनुअल आर पेरेनियल हर्ब्स, ट्रीज आर कॉमन एंड सम आर फ्रूट ट्रीज लाइक आलमंड, एप्पल, पियर। यानी कि जो इस फैमिली के पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाकीय होते हैं, हरे भरे होते हैं। ट्रीज कॉमन है और उनमें से कुछ फल देने वाले ट्री होते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे बादाम हो गया, आलमंड, और इसके बाद सेब हो गया, नाशपाती हो गया। तो ये सब क्या है, ये फल देने वाले ट्री हैं। इनमें रूट किस प्रकार की पाई जाती है, इनमें जड़ें किस प्रकार की होती हैं। तो मोस्टली इनमें टैप रूट्स पाई जाती हैं, यानी कि मूसला जड़ें पाई जाती हैं। स्टेम की बात करें तो इनमें जो है किस प्रकार के स्टेम होते हैं। तना किस प्रकार का होता है, एरियल, इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट और क्लाइंबर, ब्रांच्ड, सॉलिड, प्रिकल्स में प्रेजेंट। यानी कि जो इनमें तने होते हैं वो क्या होते हैं, एरियल, ठीक है, वायवीय होते हैं, हवा में तने होते हैं। इरेक्ट, सीधे खड़े हुए होते हैं। प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब है यहाँ पर कि जो स्टेम होगा वो क्या होगा, भूमि के सहारे, भूमि की सतह पर, ठीक है, भूमि के सहारे भूमि की सतह पर ग्रो करते हैं, लेकिन उनका आगे का हिस्सा थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं प्रोस्ट्रेट। आर क्लाइंबर, क्लाइंबर का मतलब यहाँ पे हो गया कि किसी के सहारे पर ग्रो करने वाले। इसके बाद है ब्रांच्ड, शाखित होते हैं। सॉलिड, सॉलिड का मतलब हो गया दृढ़ होते हैं, तने मजबूत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, प्रिकल्स में प्रेजेंट। ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिकल्स क्या होते हैं। तो देखिए, प्रिकल्स का मतलब है कि तने में एपीडर्मल आउटग्रोथ, ठीक है। जैसे इस वाले डायग्राम में देखिए ये क्या है, एपीडर्मल आउटग्रोथ को यहाँ पर प्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रिकल्स जो है इनमें प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद है लीव्स, पत्तियां किस प्रकार की होती हैं। तो जो इनमें पत्तियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, वो कॉलाइन एंड रैमल, मोस्टली अल्टरनेट, सिंपल और पिन्नेटली कंपाउंड, स्टिपुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन। कॉलाइन का मतलब हो गया कि जब पत्तियां क्या होती हैं, मुख्य तने से निकलती, ठीक है। कॉलाइन का मतलब क्या हो गया कि जब पत्तियां क्या होती हैं, मुख्य तने से निकलती हैं, तो उसको कहते हैं कॉलाइन। एंड रैमल का मतलब हो गया कि जब पत्तियां क्या होती हैं कि शाखाओं से निकलती हैं, ब्रांच से निकलती हैं, तब उसको कहते हैं रैमल। और उसके बाद है मोस्टली अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब है एकांतर क्रम में, ठीक है, एक के बाद एक। ये इस वाले डायग्राम में देखिए ये पत्तियां क्या हैं, अल्टरनेट क्रम में है, एकांतर क्रम में है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सिंपल, सिंपल का मतलब है पत्तियां क्या होती हैं, सरल होती हैं। फिर इसके बाद है पिनेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड का मतलब है पिच्छाकार, यानी कि संयुक्त पत्ती, ठीक है। तो पिनेटली कंपाउंड में जो है क्या होता है कि ऐसी संयुक्त पत्ती जिसमें पर्णक क्या होता है, रैकिस के दोनों ओर लगे होते हैं। जैसे इस वाले डायग्राम में ये क्या है, ये पिनेटली कंपाउंड पत्ती है, तो इसमें पर्णक क्या है, रैकिस के दोनों ओर लगे होते हैं। इसके बाद है स्टिपुलेट, स्टिपुलेट का मतलब है कि ऐसी पत्तियां जिनमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट रहता है। इस वाले डायग्राम में देखिए ये क्या है, ये स्टिप्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। इस प्रकार की जो ये संरचना है छोटी सी, इसको कहते हैं स्टिप्यूल। तो जब स्टिप्यूल प्रेजेंट रहता है तो हम कहते हैं कि पत्ती क्या है, स्टिपुलेट है, ठीक है।
इसके बाद है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है कि इनमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। इसके बाद है फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की। तो इनफ्लोरेसेंस जो है क्या होता है, सॉलिटरी। और इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, पुष्प क्रम, यानी कि फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है। तो इनमें से जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो सॉलिटरी। किसमें होता है सॉलिटरी? रोजा और पोटेंसिला। रोजा में और पोटेंसिला में क्या होता है, सॉलिटरी पुष्प पाए जाते हैं। सॉलिटरी का मतलब जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये क्या है, सॉलिटरी, एकल पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, मे बी रेसीम। तो रेसीम प्रकार के भी पुष्प पाए जाते हैं, और कारिम्बोज साइम प्रकार के भी पुष्प पाए जाते हैं। पुष्पक्रम जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, इन्फ्लोरेसेंस है, वो सॉलिटरी, रेसीम और कारिम्बोज साइम प्रकार का भी पाया जाता है। तो सॉलिटरी का मतलब हो गया एकल पुष्प, और रेसीम प्रकार का क्या होता है, रेसीम प्रकार का मतलब है जैसे इस वाले डायग्राम में कि जो पुष्प क्रम है उसमें पेडंकल क्या होगा, लंबा होगा, फ्लावर बाइसेक्सुअल तथा एक्रोपेटल सक्सेशन में, यानी कि अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। इसके अलावा जो कारिम्ब प्रकार का होता है, ये क्या होता है, इसमें जो है, जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें किस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार के पुष्प क्रम में पेडंकल क्या होगा, छोटा होगा तथा पुष्प वृंत अनेक लंबाई के होते हैं, जिसके कारण सभी पुष्प क्या होते हैं, लगभग एक ही तल में आ जाते हैं। इसके बाद है साइमोज प्रकार का, साइम प्रकार का। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में जो पुष्प होगा वो बेसी पेटल आर्डर में लगे होते हैं। तो इनमें सॉलिटरी और रेसीम और कारिम्बोज साइम प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। इसके बाद है फ्लावर। फ्लावर किस प्रकार के होते हैं, तो फ्लावर जो होता है वो ब्रैक्टिएड, एक्टिनोमार्फिक, पेडिसिलेट, हर्माफ्रोडाइट, पेंटामेरस और टेट्रामेरस, कंप्लीट, हाइपोगाइनस और एपिगाइनस। यानी कि जो इनके फ्लावर होते हैं उनमें क्या होता है, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है। इसके बाद है एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक का मतलब है कि ऐसी सिमेट्री कि अगर फ्लावर को, इस वाले डायग्राम में देखिए, फ्लावर को क्या करें, किसी भी पार्ट से, किसी भी एंगल से डिवाइड करें, तो ये क्या करेगा कि दो बराबर भागों में ये बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार की सिमेट्री को कहते हैं हम एक्टिनोमार्फिक। और जब फ्लावर को हम सिर्फ बीच के भाग से ही डिवाइड करें और वो दो बराबर भागों में डिवाइड हो, तब उस प्रकार की सिमेट्री को कहते हैं जाइगोमार्फिक सिमेट्री। तो यहाँ पर किस प्रकार की सिमेट्री पाई जा रही है, यहाँ पर है एक्टिनोमार्फिक। इसके बाद है पेडिसिलेट। पेडिसिलेट का मतलब हो गया कि इनमें क्या होते हैं, पुष्प वृंत पाए जाते हैं। हर्माफ्रोडाइट, ये क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। इसके बाद है पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब हो गया कि 5 या 5 के मल्टीपल में फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पेंटामेरस फ्लावर कहलाता है। या फिर टेट्रामेरस भी होता है। टेट्रामेरस का मतलब क्या हो गया कि 4 या 4 के भाग में अगर फ्लावर के पार्ट्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, टेट्रामेरस फ्लावर कहलाता है। इसके बाद है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब हो गया कि इसमें फ्लावर के सभी पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है। एंड्रोसियम भी पाया जाता है, गाइनोसियम भी पाया जाता है, पेटल, सेपल, स्टेमन, ये सब क्या है, ये सभी पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि फ्लावर कंप्लीट है, पूर्ण फ्लावर है ये। इसके बाद है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब हो गया कि ओवरी क्या है, सुपीरियर होती है। ठीक है। या फिर एपीगाइनस, इंफीरियर ओवरी भी होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें काफ़ी वेरिएशन पाया जाता है, सब में अलग अलग प्रकार का पाया जा रहा है। जैसे कि इस वाले डायग्राम में देखिए, ये क्या है, हाइपोगाइनस, और ये वाली क्या है, एपीगाइनस। ठीक है। तो इनमें
हाइपोगाइनस और एपिगाइनस दोनों प्रकार की ओवरी पाई जाती है। इसके बाद है कैलिक्स। कैलिक्स में 5 or 4 सेपल्स, 5 या 4 क्या होते हैं, सेपल्स की संख्या पाई जाती है। ठीक है, और उनमें से भी क्या होता है, ये गैमोसिपेलस। गैमोसिपेलस का मतलब है कि जो सेपल का जो जॉइंटेड है, वो सेपल है जो, तो वो क्या होंगे, वो जॉइंट होंगे। ठीक है, सेपल क्या होंगे, जॉइंटेड होंगे। जैसे कि इस वाले डायग्राम से समझिए, ये वाले जो सेपल्स हैं ये क्या है, ये जॉइंटेड हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गैमोसिपेलस। और जब सेपल क्या होते हैं, फ्री होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, तो इसको कहते हैं पॉलीसेपेलस। तो यहाँ पर किस प्रकार का है सेपल, गैमोसिपेलस, जॉइंटेड है, संयुक्त है। इसके बाद है एपिकैलिक्स, मतलब कि एपिकैलिक्स भी किसी किसी प्लांट में, फ्लावर में पाया जाता है। ठीक है, एपिकैलिक्स भी प्रेजेंट रहता है। इसके बाद है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या है, तो एस्टिवेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। सेपल और पेटल का जो है अरेंजमेंट किस प्रकार से है, तो उसको कहते हैं एस्टिवेशन। तो इसमें से इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है। तो इसमें से जैसे ये वाला जो डायग्राम है, ये क्या है, ये वेलवेट प्रकार का है, ये ट्विस्टेड प्रकार का है, और ये है इम्ब्रिकेट प्रकार का। तो इम्ब्रिकेट में क्या होगा कि मार्जिन ऑफ द सेपल एंड पेटल ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप होते हैं ईच अदर। ये देखिए, ये सब क्या है, ये ओवरलैप हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है, इसको कहते हैं इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन। और अगर ओवरलैप नहीं होता है, तो उसको कहते हैं वेलवेट प्रकार का एस्टिवेशन। ठीक है, नो ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होता है, इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन। इसके बाद है एंड्रोसियम, नहीं अभी कोरोला भी रह गया, अभी कोरोला। कोरोला भी देख लेते हैं। कोरोला कितने होते हैं, 5 या 4 पेटल्स। ठीक है, पेटल्स की संख्या कितनी होती है, 5 या 4 होते हैं, और वो भी क्या होते हैं, पॉलीपेटलस होते हैं। ठीक है, पॉलीपेटलस का मतलब क्या हो गया कि जो सेपल्स हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, पृथक होते हैं। ठीक है, ज्वाइंटेड नहीं होते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलीपेटलस। जैसे इस वाले डायग्राम में देखिए, ये क्या है, ये पेटल क्या है, ये पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पेटल हैं, ये क्या है, गैमोपेटलस, ज्वाइंटेड हैं। तो जब ज्वाइंटेड होते हैं तो उसको कहते हैं गैमोपेटलस, और जब पृथक पृथक होते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीपेटलस। तो यहाँ पर किस प्रकार का कोरोला पाया जाता है, पेटल्स पाया जाता है, पॉलीपेटलस प्रकार का। इसके बाद है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में स्टेमन की संख्या कितनी होती है, न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब है असंख्य प्रकार के जो स्टेमन है पाए जाते हैं। इसके बाद है पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब है यहाँ पर कि जो स्टेमन होंगे वो क्या होंगे, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ज्वाइंटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब ज्वाइंटेड नहीं होते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि स्टेमन क्या है, पॉलीएंड्रस है। इसके अलावा फिर क्या है, ये डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब है कि जो एंथर वाला पार्ट है वो क्या है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, अगर एक हिस्से में बटा रहता है तो इसको कहते हैं मोनोथिकस, और जब 2 हिस्सों में बटा रहता है तो उसको कहते हैं डाइथिकस। एंथर जो है 2 हिस्सों में बटा होता है। इसके अलावा है इंट्रोर्स, यानी कि स्टेमन क्या होते हैं, इंट्रोर्स होते हैं। इंट्रोर्स का मतलब क्या है कि जो स्टेमन होंगे वो ऐसे इस प्रकार से अंदर की ओर क्या होंगे, झुके हुए होंगे। ठीक है, तो जब इस प्रकार से स्टेमन अंदर की ओर झुके हुए होते हैं तो इसको कहते हैं इंट्रोर्स। इसके बाद है गाइनोसियम। कार्पल्स की संख्या कितनी होती है, अंडप की संख्या कितनी होती है, मे बी 1। अंडप जो है कितना होगा, एक
कार्पल्स पाया जाएगा, और वो भी क्या होगा, एपोकार्पस। मोस्टली क्या होते हैं, एपोकार्पस होते हैं। ठीक है, कार्पल्स जो है क्या होते हैं, फ्री होते हैं, एपोकार्पस कहलाते हैं। और जब जो है कुछ ज्वाइंटेड भी होते हैं, ये देखिए सिंग कार्पस। ठीक है, तो अगर कार्पस फ्री होते हैं तो उसको कहते हैं एपोकार्पस। इस वाले डायग्राम से समझिए, जब कार्पल्स जो है फ्री होते हैं तो उसको कहते हैं एपोकार्पस, और जब ये कार्पल्स क्या होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंग कार्पस। तो इसमें जो कार्पल्स होंगे वो एक कार्पल्स होगा या फिर इनडेफिनेट, ठीक है, असंख्य भी पाए जाते हैं। देखिए बहुत, अभी जो है मैंने पहले बताया कि इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जा रहा है, सब प्लांट में अलग अलग प्रकार का है इसमें करेक्टर। तो जो रोजा है उसमें क्या होगा, इनडेफिनेट, यानी कि अनेक प्रकार के, बहुत संख्या में भी, ठीक है, असंख्य प्रकार के असंख्य कार्पल्स पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा इनडेफिनेट इन रोजा। और मोस्टली क्या होते हैं, एपोकार्पस, और रेयरली सिंग कार्पस। इसके बाद ओवरी क्या है, सुपीरियर। ओवरी क्या है, सुपीरियर। और फिर है एक्साइल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का टाइप क्या है, एक्साइल। इस वाले डायग्राम से देखिए ये क्या है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, ये अथवा बेसल, यानी कि एक्साइल भी होगा या फिर कुछ जो है बेसल भी प्रकार के प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं। फ्रूट की बात करें, इनमें फ्रूट्स किस टाइप के होते हैं, तो देखिए इनमें जो फ्रूट्स होते हैं वो, इनमें भी वेरिएशन है। कौन कौन से होते हैं, तो ड्रूप प्रकार का भी होता है, पोम प्रकार का भी होता है, और बेरी प्रकार का भी होता है। ठीक है, फ्रूट में भी वेरिएशन है। तो ड्रूप, पोम और बेरी प्रकार के फ्रूट्स पाए जाते हैं। सेब और नाशपाती, ये क्या है, सेब और नाशपाती ये पोम प्रकार के फल हैं, पोम टाइप फ्रूट हैं। आलमंड क्या है, ये ड्रूप प्रकार का फ्रूट है। इसके बाद है फ्लोरल फार्मूला। अगर फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो इसमें से जो है प्रूनस, जो प्रूनस है, इसका अगर हम फ्लोरल फार्मूला देखें तो क्या होगा, बी आर। बी आर का मतलब है यहाँ पे कि ब्रैक्ट प्रेजेंट है। इसके बाद ये वाला जो सिंबल लगाते हैं ये क्या हो गया, ये एक्टिनोमार्फिक। ठीक है, एक्टिनोमार्फिक का सिंबल हो गया। फिर ये वाला सिंबल क्या है, ये बाइसेक्सुअल है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स जब पाए जाते हैं तो इस प्रकार का सिंबल लगाते हैं। फिर है ये K5। K5 का मतलब है कि कैलिक्स में सेपल्स की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, और देखिए एक बात कि जब इसमें क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है, K5 5 जो है क्या है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट जब अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्वाइंटेड है। ठीक है, गैमोसिपेलस है। इसके बाद है फिर C5। C5 का मतलब हो गया कोरोला। कोरोला में पेटल की संख्या कितनी है, 5 है। और देखिए इसमें जो है ये ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये ज्वाइंटेड नहीं है, फ्री कंडीशन में है। एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है, अनंत प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि बहुत संख्या में पाए जाते हैं। गाइनोसियम 1, मतलब कि कार्पल्स की संख्या कितनी है, 1 है, या फिर 1 से लेकर के 5 तक भी पाई जाती है। तो अगर 1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, G1। और G के नीचे जो है ये लाइन खींची हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ओवरी सुपीरियर होती है। तो इस प्रकार से इसका फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं। अब इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से यह कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पायरस मेलस हो गया, पायरस मेलस का नाम क्या है, ये एप्पल, सेब। ठीक है, ये सेब हो गया। इसके अलावा पियर, नाशपाती। तो इसमें से ये क्या है, पायरस कम्युनिस, नाशपाती हो गया। और फिर इसके बाद है प्रूनस एवियम। प्रूनस एवियम का मतलब है स्वीट चेरी। ठीक है, प्रूनस एवियम क्या है,
स्वीट चेरी। इसके बाद है फ्रेगेरिया वेस्का। फ्रेगेरिया वेस्का क्या है? स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है? स्ट्रॉबेरी। तो फ्रेगेरिया वेस्का। और इसके बाद है प्रूनस एमिगडेलस। तो प्रूनस एमिगडेलस क्या है? आलमंड है, बादाम है। तो ये जो सब क्या है? ये सब खाद्य पदार्थ हैं, एडिबल्स हैं सब। एप्पल हो गया, नाशपाती हो गया, स्वीट चेरी, स्ट्रॉबेरी, आलमंड, ये सब आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये खाद्य पदार्थ हैं। इसके अलावा है ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स का मतलब है कि सजावटी पौधों के रूप में भी इस फैमिली के कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सजावटी पौधों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या हो गया? रोजा। रोजा की अनेक जातियां सुंदर व सुगंधित पुष्पों के लिए उगाई जाती हैं।